आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि गैर इखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका को मौजूदा और उभरते हुए खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने पेशावर पुलिस लाइंस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था कि पुलिस लाइंस धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोर कमांडर से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि गैर इखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के अज़्म को मजबूत करती हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए जीरो टॉलरेंस के साथ अज़्म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर फोकस जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएंगे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों और उनके हामी मैकेनिज्म का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना था कि फोरम ने मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने के भारतीय अज़ाइम का नोटिस लिया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का भी नोटिस लिया और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत का इआदा किया। कल पेशावर में जो कुछ हुआ, इसके बाद क्या कोई ऑपरेशन हो सकता है दहशतगर्दों के खिलाफ? देखिए, ये तो फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी करेगी। किसी ऐसे फोरम पे होगा जो इतना बड़ा कदम उठाने का मुजाज है, जो फोरम है। इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े। आज भी जिस तरह मुजम्मत की जानी चाहिए इस वाक़े की, उस तरह की आवाज नहीं आ रही। उसमें भी सियासी मसलत से काम लिया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म तशरीफ लाएंगे, आर्मी चीफ भी आएंगे, DG ISI भी आएंगे, और उसी तरह से जिस तरह से आज से कोई 6-7 माह कबल इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के नतीजे में जो है वो चीज़ें जो है वो फाइनल हुई। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 2008 से 2013 तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी गई। 2 साल पहले हमें इस हाल में ब्रीफिंग दी गई। हमें कहा गया कि इन लोगों से बातचीत हो सकती है। अफगानिस्तान जंग के बाद हजारों लोगों को पाकिस्तान सेट करवाया गया। इन लोगों को दोबारा लाकर बसाया गया। इन लोगों ने अमन नहीं देखा हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी के कल के वाक़े में 100 अफराद शहीद हुए। खुदकश हमलावर ने मस्जिद में पहली सब में खुद को उड़ाया। हमें कौमी यकजहती की एक बार फिर ज़रूरत है। दहशतगर्दी का बीज हमने खुद बोया। ये खून की होली फिर हमारे बाजारों, मसाजिद और स्कूलों में आ गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि ये पुरअमन माशरे में रह सकते हैं तो ये हमारी गलतफहमी है। हिंदुस्तान और इसराइल में मसाजिद के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की बुनियाद कलमे पर रखी गई। क्या हमारे अमाल ममलिकत की बुनियाद के मुताबिक हैं? कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि खुदकश हमला आवर एक ही था। जिस्म के हिस्से मिल गए हैं। कालादम तंजीम के लोगों को मुआफ कर देने की पॉलिसी गलत साबित हुई है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सजाए मौत के कैदियों को भी छोड़ा। पिछली हुकूमत की फाश गलतियों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI ऐवान में आएंगे। ऐवान में आकर अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी।
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को हर सूरत जीतना है। दूसरी तरफ लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने आज सेनेट में मौजूदा हुकूमत को लूली लंगड़ी करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कराएं वरना कोई जनरल आइंदा खान या टेक्नोक्रेट आ जाएंगे। हम जनरल ज़िया-उल हक को रोते हैं लेकिन उन्हीं की बनाई हुई पॉलिसी पर अमल करते हैं। इलेक्शन कराएं और इसे खेल से बाहर निकले कि कौन इख्तिदार पर आएगा कौन बाहर जाएगा। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही है, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का। मेरा तो ख्याल है बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। एक तरफ हमें नजर आ रही है नाकामी और एक तरफ नजर आ रही है नालायकी। नाकामी है कि हमारी जो आन पॉलिसी जो हमने मुरतब की थी दैट हैज फेल्ड एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट। सर हमारी जिंदगी में 1979 से लेके 2022 तक 43 इयर्स हो गए हैं। वी आर स्टिल फाइटिंग एंड वी आर स्टिल इन्वॉल्व्ड इन दैट। $5 अरब का ये अफगान जिहाद आपने जो लड़ा, दिस वाज द बिगेस्ट कोवर्ट ऑपरेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, उसके नतायज आपके सामने आ रहे हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की सेनेट में तकरीर पर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि मुस्तफा नवाज खोगर को पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ भी यही अमल दुरुस्त रहेगा, इसलिए मुशाहिद हुसैन मुस्लिम लीग नून छोड़ दें। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने भी मुशाहिद हुसैन से सीवी मांगी थी। सेनेट में तकरीर के दौरान मुशाहिद हुसैन ने कहा कि हम अवामी मसाइल का हल चाहते हैं, है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कौमी हुकूमत का ऐलान करें। चेयरमैन सेनेट और रजा रबानी मिलकर कौमी हुकूमत का ऐलान करते हैं। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आप अपनी सीवी दे दें, जिस पर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि मेरी एक ही सफ़े की सीवी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम की वजह से खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तरमीमी कानून से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। 6 माह के दौरान दूसरे फोरम को भेजे गए मुकदमात का रिकॉर्ड पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन केसेस में मुलजिम की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें नैब ने बयान दिया कि क्वेटा का करप्शन केस दायरा इख्तियार से निकल गया है और दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं, अदालत ने अभी फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए नैब हुकाम से इस्तफसार किया कि नैब क्या कर रहा है जो तरामीम की वजह से अदालतों से केस वापस आ रहे हैं। नैब ने जवाब दिया कि वापस आने वाले मुकदमात के लिए नजरसानी कमेटी बना दी जो मुतालिका फोरम भेज रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 6 माह के दौरान दूसरे फोरम पर भेजे गए मुकदमात का रिकॉर्ड लाने का हुक्म दिया कि नैब तरामीम के बाद कौन कौन से मुकदमात कहां भेजे गए, रिकॉर्ड लाएं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। थाना बकरवाल पर मुबैना तौर पर दहशत गर्दों का हमला हुआ। पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला। ज़राए के मुताबिक एलिट फोर्स और रेस्क्यू की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गईं। हमले में मुबैना दहशत गर्द अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मुकाबले में भारी असलहे का इस्तेमाल। ज़राए का कहना है कि पंजाब पुलिस ने मियांवाली में थाना मकड़वाल पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमला आवर दहशत गर्द पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पसपा होकर भागने पर मजबूर हो गए। डीपीओ मियांवाली मोहम्मद नवीद मजीद नफरी के साथ थाना मकड़वाल पहुंच गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एसएचओ मकड़वाल से टेलीफोनिक राब्ता किया। बहादुरी और फर्ज शनासी पर एसएचओ और मोहरिर को शाबाश देते हुए हौसला अफजाई की। आईजी पंजाब ने कहा कि दहशत गर्द अनासर का ताक़ुब जारी रखते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सीटीडी, एलिट फोर्स और स्पेशल ब्रांच ऑपरेशंस में मियांवाली पुलिस को भरपूर मुआवनत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर सबूतों ने दहशत गर्दों के मज़मूम मसाइम को जुर्रत से खाक में मिलाया। पुलिस के जरी जवानों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले दिलेर जवानों को शाबाश देता हूँ। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस की ये जवान कौम के हीरो हैं, कौम को अपने बहादुर सपूतों पर नाज है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कोरिला ने टेलीफोन किया। सेंटकॉम के मुताबिक सेंटकॉम कमांडर जनरल कोरिला ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पेशावर पुलिस लाइंस में दहशतगर्द हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। सेंटकॉम के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और जनरल कोरिला के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी और सरहदी सलामती पर भी बातचीत की गई। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि हम दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हर तरह से हिमायत करते हैं। अमरीकी खबर एजेंसी से गुफ्तगू के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि पेशावर में होने वाला धमाका इस बात की याद दहानी है कि दहशतगर्दी की लानत अब भी मौजूद है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पूरे खित्ते में बदस्तूर मासूम जाने ले रही है। नेड प्राइस का कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है कि दोनों मुल्क इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द ग्रुप खित्ते की सलामती के लिए खतरा न बन सके। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट के दौरे पाकिस्तान के दौरे से मुतालिक नेड प्राइस का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुस्तकिल राब्ते में है और मुतादिद अहम उमूर पर गुफ्तगू कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि थॉमस वेस्ट पाकिस्तान के दौरे का मकसद अफगानिस्तान में मुश्तरका मफादात के हवाले से मुशावरत है। थॉमस वेस्ट एक ऐसा लाहेअमल तश्कील दे रहे हैं जिससे अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक की बहाली मुमकिन हो सके। वफाकी हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब इमारात UAE को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स खरीदने की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया मुत्तहिदा अरब इमारात के 12 और 13 जनवरी के दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत के साथ पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई और पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर इदारों में UAE की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी इदारों के सरबराहन की मुलाकात के दौरान अबूज़ाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी और इंटरनेशनल होल्डिंग्स कंपनी ने नेशनल पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और शमसी तवानाई के मंसूबों समेत कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की एयरपोर्ट मैनेजमेंट और 5 रियासती मलिकियती इदारों में अपनी सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों इदारों के पास $300 बिलियन के सरमायाकारी फंड्स का पोर्टफोलियो मौजूद है। फाइनेंस डिवीजन के ज़राए के मुताबिक UAE को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स की पेशकश की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान की इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से $1 बिलियन की फाइनेंसिंग सहूलत के ऑपरेशनलाइजेशन पर बातचीत करना शेड्यूल थी, लेकिन खराब मौसम के बायस उनका दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया। वजारत खजाना की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 बिलियन के नए कर्ज देने के वादे किए और $2 बिलियन के मौजूदा कर्ज के रोल ओवर पर भी इत्तफाक किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को माशी बहरान से निमटने में मदद फराहम करना है। तहम रकम मुंतकिल होना अभी बाकी है। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन ने रिकॉर्डिंग मंसूबे के तहत बलूचिस्तान हुकूमत को $3 मिलियन की पहली अदायगी कर दी। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक रिकॉर्डिंग मंसूबे की नई शराकत दारी के फ्रेमवर्क के तहत बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को $3 मिलियन तकरीबन 750 मिलियन रुपए की पहली अदायगी कर दी गई है। पिछले महीने हतमी मुआहदों पर दस्तखत और ज़रूरी कानूनी तकाज़ों के पूरा होने के बाद बैरिक और बलूचिस्तान हुकूमत ने हाल ही में सूबे के लिए मुख्तस करदा फंड्स की अदायगी के टाइम टेबल पर बाहमी रजामंदी जाहिर की थी। रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर अली ने सेक्रेटरी मादनियात बलूचिस्तान सीदल खान लोई को $30 लाख का चेक पेश किया। बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के हुक्काम के मुताबिक नया रिकॉर्डिंग मुआहदा पेश की रॉयल्टी और समाजी बहबूद फंड्स की मद में कान से पैदावार शुरू होने से पहले ही बलूचिस्तान के अवाम को मुआशी और समाजी फवायद की फराहमी को यकीनी बनाता है।
اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ منصوبہ اپنی تعمیر کے عروج پر متوقع طور پر تقریباً 7,500 افراد کو روزگار مہیا کرے گا اور پیداواری مرحلے کے آغاز میں تقریباً 4,000 طویل المدتی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرے گا۔ حکام کے مطابق 2024 میں ریکوٹک کی فیزیبلٹی رپورٹ اپ ڈیٹ مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ 2028 تک باقاعدہ کانکنی کا آغاز متوقع ہے۔ کانکنی کی تعمیر مرحلہ وار ہوگی اور پہلے مرحلے میں پلانٹ تعمیر کیا جائے گا، جس سے سالانہ 40 ملین ٹن خام دھات کی پروسیسنگ ہو سکے گی اور یہ مقدار اگلے 5 سالوں میں دگنی ہونے کی توقع ہے۔